यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हो तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। तो आप देख सकते हो कि डिफेंस से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। तो आप देख सकते हो कि इस न्यूज़ का कौन-कौन से स्टॉक को फ़ायदा हो सकता है, वो भी हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा कि मेन इंडिया का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर भारत। तो इसके तहत बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देख सकते हो कि पिछले दिनों में अगर अच्छा रिटर्न बना के दिया है तो सरकारी शेयरों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो अगर बात करें हम 1 नंबर पे तो डिफेंस लेवल वाले स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है और 2 नंबर पे देखा जाए तो रेलवे वालों ने बना के दिया है और 3 नंबर पे देखा जाए तो पावर सेक्टर वाले स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है तो उसका कौन से स्टॉक को फ़ायदा होगा आने वाले समय के अंदर और कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो हम चलो चलते हैं न्यूज़ पर और इस न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से स्टॉक पर प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी डील्स हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि डिफेंस के लिए जो कि 84,560 करोड़ रुपए के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दे दी है, जो कि रक्षा मंत्रालय ने 84,560 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत अलग-अलग तरह के आधुनिक रक्षा तकनीकी में भारत सेना को लैस करने की योजना बनाई है। तो इसमें देख सकते हो कि कौन-कौन से को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आधुनिक रक्षा तकनीकी शामिल है। इनके भूकंप सेंसर है, रिमोट के जरिए जिसमें डीएक्टिवेट किए जाने वाले फीचर लेंस, एंटी टैंक बारूद सुरंगें भी शामिल है। तो सबसे ज़्यादा हवा में वायु ईंधन भरने वाले विमानों को खरीदने पर जोर दिया गया है। मल्टी मिशन विमान और एंटी जो कि आर्मर लोइटर म्यूनिशन सिस्टम यानी मंजूरी प्रस्ताव में मल्टी मिशन विमान पर भारी वजन जो कि टॉर्पेडो और नई पीढ़ी के टैंक रोधी को भी तवज्जो दिया है और मैकेनिज्म बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए जो कि कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्म लोइटर म्यूनिशन सिस्टम की खरीद का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके जरिए युद्ध क्षेत्र में इन टारगेट्स पर भी निशाना साधा गया है कि जो नज़र के सामने नहीं है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बातें हुई है और ये इसको मंजूरी दी गई है। उपकरणों की खरीद पर विशेष जोर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना में आज दी गई मंजूरी भारतीय विक्रेता में विभिन्न उपकरण की खरीद पर विशेष जोर दिया जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की पहुंच बढ़ाने के लिए 6 जो कि मिड एयर जो कि रिफ्यूलर का खरीदना भी मंजूरी पर सबसे अच्छी डील हुई है। भारतीय वायुसेना जिसमें से 6 रूसी मूल की जो कि एल्यूमिशन 70 एयर टैंकरों को भी बड़ा संचालित करती है जो रखरखाव की समस्याओं से जूझ रही है। तो सेना के तत्काल में कम से कम जो कि 6 और ईंधन भरने वाली आवश्यकता अधिकारियों ने कहा है कि नौसेना और तटरक्षक बलों के लिए 15 नए C-295 विमान को भी मंजूरी देने भी उतना महत्वपूर्ण हुआ है। तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि पहले क्या होता है कि डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए आयात करवाते थे, लेकिन अभी मेन सरकार का ये लक्ष्य है कि स्वदेशी अपनाना है। जो चीज़ें हमें ज़रूरत हो वो अपने देश के अंदर बनाई जाए। इसके अलावा यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ था उसको देखते हुए भी डिफेंस को और भी मजबूत किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि आने वाले समय के अंदर और भी इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी डील हुई है। इससे भी पहले काफ़ी बड़ी-बड़ी डील हुई है। जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो कंपनी काम करती है वो पहले बिल्कुल कोई पूछता भी नहीं था। वो बिल्कुल आप देखना काफ़ी दिनों से उनमें कोई मूवमेंट ही नहीं रहता था, वहीं घूमते। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो पिछले दिनों में देखा जाए तो इन कंपनियों के स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी डील्स है। तो इसके अंदर आप और भी देख सकते हो भारत के रक्षा खरीद नियमों के तहत जो कि एएनओ सैन्य हार्डवेयर खरीदने की दिशा में पहला कदम है। भारत की आईडीडीएम श्रेणी में
रक्षा खरीद नीति के तहत स्वदेशीकरण के लिए अधिग्रहण की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण श्रेणी है। तो केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये मंजूरी दी गई है। तो कौन से स्टॉकों के अंदर फायदा होगा वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इससे कौन कौन सी कंपनी को फायदा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, जैसे देखा जाए तो HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये स्टॉक के देखा जाए तो अभी 3076 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक जब 2000 के आसपास था तब भी मैंने वीडियो के माध्यम से लगातार खरीदारी करने की सलाह दी। फिर ये स्टॉक 4000 रुपये पे चला गया, फिर इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, फिर 2000 हो गया। तो आप देख सकते हो कि वापस से 3000 पहुंच गया। तो इस स्टॉक में जिन लोगों ने खरीदारी किया अभी मात्र कुछ ही दिनों में, तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न कमा के दिया है। और इसके अलावा देख सकते हो कि इस स्टॉक का अगर हम बात कर लें 52 वीक का हाई का, तो 3132 बता रहा है, लो इसका 1237 का है। और इसका 5 डे का प्रॉफिट 3.29% है। 6 मंथ की बात की जाए तो यहाँ 61% का है। और बात कर ले इस स्टॉक का 1 ईयर की, तो 1 ईयर के अंदर 137% का बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। और इस स्टॉक की अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स के अंदर देख सकते हो कि 830% का इसने प्रॉफिट दिया है। तो 5 ईयर्स के अंदर आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने इसको खरीदा उसका आप देख ही सकते हो कि यानी 8 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक इस स्टॉक का अगर बिजनेस की बात की जाए, काम की बात की जाए, तो आप देख सकते हो कि इसका कामकाज क्या है कि मैन्युफैक्चर यानी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर। तो आप देख सकते हो कि ये डिफेंस लेवल का अच्छा काम करता है। इसको काफ़ी लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। एयर इसके अलावा आप देख ही सकते हो कि इसने बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट का काम किया है, हेलीकॉप्टर को काम किया है डिफेंस से लेवल। तो देख ही सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय में कहाँ पहुंच सकता है। इसके अलावा इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ 2 लाख करोड़ का बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट कैप है। इस कंपनी की यदि हम सेल्स की बात कर ले तो लगातार सेल्स के आंकड़े भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले, तो यहाँ पर भी कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो यहाँ पर भी कंपनी का लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पेटेंट की बात कर ले तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पेटेंट 71.64% कंपनी का प्रमोटर के पास है, यानी सरकार के पास है। और FI के पास 12.93% है। और DI के पास 9% है। तो पब्लिक के पास देखा जाए तो ओनली 6.28% पब्लिक के पास है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना ज़बरदस्त स्टॉक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नंबर पर देखा जाए तो HL है। और इसके अलावा देखा जाए तो 2 नंबर पर देखा जाए तो भारत डायनेमिका है। तो ये स्टॉक भी मिसाइल पर काम करता है, जो मिसाइल संबंधी काम करता है। तो ये स्टॉक भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, डिफेंस लेवल में काम करता है। अब एक एक स्टॉक का मैं विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तीसरे की बात की जाए तो BEML है। ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा है, जो आने वाले समय के अंदर आपको बहुत ही अच्छा मालामाल कर सकता है। अगर बात की जाए अगले की तो एमटा टेक्नोलॉजी है। तो तो यहाँ पर टोटल डिफेंस के स्टॉक है ये। तो जो स्टॉक डिफेंस से लेवल में है, जिसमें से आप देख सकते हो कि BEML है, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, भारत डायनेमिका है, एमटा टेक्नोलॉजी है। तो ये स्टॉक क्या है कि आने वाले समय के अंदर आपको मालामाल बना सकते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा रिस्क है। रिस्क कैसे है कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी की गवर्नमेंट है, वो क्या है कि डिफेंस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट क्या है कि आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दे रही है। लेकिन आने वाली सरकार अब क्या करती है, क्योंकि ये राजनीतिक पॉइंट है, क्योंकि सरकार बदलती रहती है। तो बाय चांस सरकार बदलती है तो आने वाली सरकार कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि ये स्टॉक देख सकते हो कि ये कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और कई सालों से चल रही है। लेकिन पहले का अगर देखा जाए इस कंपनी का, तो इन कंपनियों में कोई मूवमेंट ही नहीं था, क्योंकि इस कंपनियों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। क्योंकि इतना ना तो आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दिया जाता, ना इतना डिफेंस पर ध्यान दिया जाता। क्योंकि ध्यान दिया जाता तो आयात करवाया जाता विदेशों से, तो उसमें क्या है कि इन कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं होता।
लेकिन अभी की बात की जाए तो इन सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो ये अभी स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर सरकार चेंज हो जाती है, तो ये हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। लेकिन अभी का देखा जाए तो इन स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है और इन ऑर्डर के ज़रिए और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप कोई भी खरीदारी करने से पहले रिसर्च करके खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप इस हमने बता दिया और आप खरीद लो। आप बिल्कुल रिसर्च करके खरीदिए, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद है एजुकेशन पर्पज़ से हम वीडियो बनाते हैं। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।